इसके अलावा आपने उनको देखा होगा एक उर्फी जावेद, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई साथ नहीं है लेकिन वो प्रभावित है, ना हो कोई साथ, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कुछ ना कुछ तो चूम ही लेगी। अवेयरनेस फैलाने के बहुत तरीके हैं इस देश में। नूरा फतेही को देख लीजिए, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस फैला रही है। बढ़िया बात मैं आज करूंगा आपसे। मैं कुछ ऐतिहासिक बातें करने वाला हूं, हिस्टोरिकल। आप ये जान लीजिए कि अवेयरनेस फैलाने के बहुत तरीके हैं इस देश में। नूरा फतेही को देख लीजिए, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस फैला रही है। इसके अलावा आपने उनको देखा होगा एक उर्फी जावेद, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई साथ नहीं है लेकिन वो प्रभावित है, ना हो कोई साथ, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कुछ ना कुछ तो चूम ही लेगी। तो इस तरह उर्फी जावेद अवेयरनेस फैला रही है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। तो ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं तो कभी ऐसे लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। इसके अलावा हमारे एक तो इस तरह से आप फैला सकते हैं, जैसे मेट्रो में एक लड़की चढ़ी थी बिना कपड़ों के, उससे पूछा गया तो उसने कहा हम जागरूकता फैला रहे हैं लड़कियों के प्रति। मैंने कहा बहुत अच्छे, यूनाइटेड नेशन में ले जाओ इसे। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे हमारे देश में अवेयरनेस फैलाने का एक तरीका है गाना, सॉन्ग गा के लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। समझ गए? कैसा सॉन्ग गाते हैं देखना जरा। ये जो हरियाणा वाले वो नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं उड़ जा रे कबूतर, पता नहीं किधर बैठा। तो अब वो जो कबूतर किधर उड़ के जा पाएगा, कितना जागरूकता फैलाएगा। लेकिन जो हिंदी गानों ने पुराने समय में जागरूकता फैलाई थी, हमारे गार्जियन लोग कहते हैं कि आज के गाने बड़े बकवास हैं, तो मैं पुराने गाने की बात करता हूँ। लामा लामा घूंघट काहे को डाला रे गुपचुप गुपचुप गुपचुप। अब ये गुपचुप गुपचुप क्यों हो गया, प्रश्न ये है। तो राइटर आपको ये बताना चाहता है कि अगर ये लामा लामा घूंघट काहे को डाला, नहीं डालते तो क्या होता। अगर ये लामा लामा घूंघट नहीं डालते तो गुपचुप नहीं होता। आपने घूंघट डाला और छत पे सोया था कौन, बहन। घूंघट की वजह से पति समझ के आप सो गए। अब माफी भी अलग से मांगना पड़ रहा है। तो सारा मामला किसकी वजह से है, घूंघट की वजह से। ये अवेयरनेस है कि हम लोग घूंघट अगर पहनेंगे किसी की जगह किसी जगह पहुंच जाएंगे। और महिलाओं का विरोध हुआ, आज देखिए मॉडर्नाइजेशन है बिना घूंघट के। समझ रहे हैं? तो अब आप गलती से नहीं किसी के पास जाएंगे, जानबूझ के जाते हैं। जिधर भी जाना है लोग जानबूझ के जाते हैं, तेरे को ही समझ के गई थी। अब ये नहीं कि भाई देवर सोया था, राणा जी सोए थे, कौन जी सोए थे, कुछ और समझ के चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अवेयरनेस हुआ है। अभी जल्दी ही एक गाना सुना, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ये हंसने वाली बातचीत नहीं है। इस गाने में बहुत कहीं और से नहीं ले सकते आप। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से क्यों लीजिए, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी दुनिया सोच रही होगी कि ये भारत वाले क्यों इतनी दूरी बना के रखते हैं। मंकी पॉक्स, हाल ही में पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स फैला था, उसी बीच में ये फिल्म आ रही थी। वो समझ गया अवेयरनेस, लोग छुआछूत से फैल रहा था। राइटर ने सोचा यार लोग सरकार की बात कम सुनते, गाना ज्यादा, उसने बना दिया कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, डोंट टच मी, बिकॉज अगर टच करोगे तो मंकी पॉक्स। अवेयरनेस प्रोग्राम। नहीं तो पहले गाना कैसा आता था, डोंट टच माई कमरिया मन बसिया, वो भी अवेयरनेस था, उस समय भी बीमारियां थी। अभी मंकी पॉक्स को लेकर इन्होंने बनाया। तो मैं समझ गया। देखिए आप गलत तरीके से सोचते हैं, मजा लेते हैं, गाने की गहराई देखिए। बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले स्त्री 2 आई थी, तो मैं नहीं देखा क्योंकि एक ही स्त्री नहीं देख पाता हूँ 2 की एक स्त्री देखने में हालत खराब हो जा रही है, पैसा टाइम सब वेस्ट हो। स्त्री 2 देखो, कैसे देखें?
दो स्त्री देखने के लिए आपके पास क्षमताएं होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, है। तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये फिल्म कौन सी अवेयरनेस फैला रही है। तो मैंने उसका गाना सुना, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तो प्रश्न ये उठा कि क्यों तुमने खेतों में रात काटी, पहला तो प्रश्न ये है। और दूसरा, तू आई नहीं तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे जो भोजपुरी सिंगर्स हैं वो बहुत एनवायरनमेंट को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ओयो में था तू आई नहीं, मैं होटल में था तू आई नहीं, मैं पार्क में था, नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि ये समाज में जो फालतू चीजें खुलती जा रही है बंद हो, नेचुरल प्रोग्राम नेचर से नेचर में जो चीज नेचुरल है वो नेचुरल होनी चाहिए। अच्छा, अगर लोग खेतों में आएंगे तो जागरूकता फैलेगी एग्रीकल्चर को लेकर कि यहाँ एक साथ दो काम हो सकते हैं। दुनिया मॉडर्नाइजेशन में जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग, अरे भाई कितना प्रदूषण हो गया है? खेतों से केवल एक ही गैस निकलती है, मीथेन, बाकी आप निकाल सकते हैं अलग से। तो वो इसलिए जागरूकता है। ये भोजपुरी सिंगर ने कहा भाई खेतों में काटी रात मैंने, तू नहीं आई, अब अगली बार आ जाना, इधर ही जागरूकता होगी, अवेयरनेस। ऐसे बहुत सारे हैं मॉडर्नाइजेशन को लेकर, ठीक है। अच्छा, एक गाना मैंने और सुना था अभी जल्दी कुछ दिन पहले, चिपके लिए ऐसे जैसे छिपकली दीवार से, और ऐसे चिपक जा तू अपने भतार से। गाने की गहराई बहुत ज्यादा है, आप समझें। ये गाना रिलीज कब हुआ, इस समय को देखें। राइटर ऐसे नहीं होता है। जब भूकंप जोन दुनिया भर में डिसाइड हो रहा था कि इंडिया भूकंप जोन में है और नॉर्थ में कभी भी भूकंप आ सकता है, उस समय गाना बन रहा। राइटर वेरी टैलेंटेड। राइटर ने कहा यार ऐसे लोगों से कहेंगे कि भाई बेड के नीचे छिप जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, कोई नहीं सुनेगा। और ज्यादातर खतरा कब होता है? रात को। दिन में तो आप भाग लेंगे तो रात में भूकंप आया समझे नहीं पाएंगे, नींद में किधर घुस गए। इसलिए जरूरी है। तो उसने क्या गाना बनाया कि चिपके लिए ऐसे जैसे छिपकली दीवार से। तो तुमको ऐसे चिपकना है किससे? अपने भतार से। इस पूरे गाने का लॉजिक क्या है? और आगे सुने, पूरा गाना समझना पड़ेगा, अवेयरनेस तब समझ में आएगी। यहाँ तो आधा है, जागरूकता यहाँ आधी है। आपको कोई भी ज्ञान लेने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, भतार से क्यों चिपकेंगे आप? क्योंकि रात भर ढील था और जागरूकता बहुत आगे। क्यों आप भाई चिपक गए अपने भतार से? इतना प्रोसेस हो गया, लाइक छिपकली। अब कह रहा है कि रात भर ढील था और ढोंडी जनी छील था। इसका मतलब ये है कि देखिए, रात में डर ज्यादा है भूकंप का, तो एकदम चिपक, जब भी लगे कि भूकंप आ रहा है, हस्बैंड से बिल्कुल चिपक जाइए और कपड़ा एकदम ढीला ढाला होना चाहिए। और भाई आपके पास एक ही बेड है, तो दोनों को उसी के नीचे घुसना है, तो चिपकना पड़ेगा। तो आपको करना क्या? कपड़ा ढीला ढाला हो, चुस्त कपड़े में दिक्कत होगी। तो रात भर ढील था, रात भर कैसे कपड़े पहनने हैं? ढीले कपड़े। ठीक, भतार से चिपक के ढीले कपड़े पहनने के बाद ढोंडी भले ही छिल जाए, ढोंडी जनी छिल जाने दो, लेकिन अंदर घुस जाओ। इससे ये होगा कि आप भूकंप से बच जाएंगे। इतनी गहरी बात इस गाने में थी और लोग उसे शादियों में बजा के नाच लें। ये भूकंप अवेयरनेस है। तो ऐसे बहुत सारे गाने, आप लोग बताइए कोई गाना आपने सुना हो तो। हमने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने सुने। एक से एक गाने आते हैं। हनी सिंह ने भी कहा था कि जिसको डांस नहीं करना है, यस वेरी ट्रू, जाकर भैंस चराए। भैंस ही क्यों चराए भाई? वो कोई और काम बता सकता था, जाके टीवी देखे, जाके रेड बुल पिए, जाके पार्क में घूमे। नहीं, भैंस चराए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। हम दुनिया का भोजन भरते हैं, हम भाई दुनिया का पेट भरते भोजन खिलाते हैं। हमारे यहाँ जय जवान जय किसान और भैंस। तो भैंस तो किससे जुड़ी है? एग्रीकल्चर से। भैंस केवल एक ही प्रदूषण फैलाती है,
मीथेन गैस का उत्सर्जन। जब ऐसे मुंह हिलाती है तो उससे निकलता है मीथेन गैस, बाकी कोई गैस नहीं। भाई दूध बहुत शानदार देती है, मोटा दूध, मोटी बुद्धि मोटा दूध।